यूपी की अखिलेश सरकार में बलराम यादव का दोबारा मंत्री बनना तय। मंत्रिमंडल विस्तार में शारदा शुक्ल और रविदास मेहरोत्रा को भी मिलेगा मंत्री पद। कैबिनेट विस्तार को लेकर शिवपाल यादव की नाराजगी की खबर। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण में राजभवन नहीं जाएंगे शिवपाल। मुख्तार अंसारी को लेकर सीएम अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच चल रही है तनातनी। बलराम यादव ने मुख्तार की पार्टी का विलय कराया था। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर फिर बरसी शिवसेना। सामना की कॉपियां जलाने पर लिखा, दिल्ली से महाराष्ट्र तक सरकार के दिमाग पर हावी है सत्ता। जेएनयू में कन्हैया की अगुवाई में फिर गूंजा आजादी का नारा। मुंबई में अंबेडकर भवन और प्रिंटिंग प्रेस तोड़े जाने पर संघ का जलाया पुतला। महाराष्ट्र दर्शन की तैयारी। पंपोर आतंकी हमले का वीडियो आया सामने। सीआरपीएफ की बस पर अंधाधुंध फायरिंग करता नजर आया आतंकी। सुरक्षा बल की बस पर करीब 5 मिनट तक आतंकियों ने चलाई गोलियां। शनिवार को हुए हमले में 8 जवान हुए थे शहीद। शनिवार को हुए हमले में 4 लश्कर आतंकी थे शामिल। सुरक्षा बल ने 2 को किया था ढेर। 2 भाग निकलने में रहे कामयाब। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का वीडियो भी आया सामने। 40 आतंकियों की घुसपैठ की आशंका। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ करने वाले 20 आतंकी दक्षिण कश्मीर में हैं मौजूद। इन्हीं में से 2 थे पंपोर हमले में शामिल। पंपोर हमले से भड़के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो हम अपनी गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, हताश हो गया है पाकिस्तान। जवानों से कहा, अगर आतंकी हमला करते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं। श्रीनगर में डीजी सीआरपीएफ ने भी जवानों को किया आखिरी सलाम। सैनिक सम्मान के साथ शहीदों को विदाई। पंपोर में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचा मुरादाबाद। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंपोर हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान वीर सिंह का पार्थिव शरीर फिरोजाबाद पहुंचा। सलामी देने उमड़ पड़ा पैतृक गांव नगला। गाजियाबाद में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की हत्या। प्रॉपर्टी डीलर के पिता को भी लगी गोली। दिल्ली में कार सवार हमलावरों ने पिता पुत्र को मारी गोली। पिता की हुई मौत। कराटे चैंपियन बेटे राजन का पैर काटने की आई नौबत। राजन के परिजनों का आरोप, सुनील पहलवान से है जमीन का विवाद। कुछ दिन पहले गोली मारकर बड़े बेटे की कर चुका है हत्या। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान हुआ हादसा। रेस्टोरेंट की छत के करीब से गुजर रहे हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर 3 लड़के हुए घायल। दिल्ली के अशोकनगर में तंबाकू कारोबारी से उसके दुकान के बाहर 4 लाख की लूट। हवा में फायरिंग कर फरार हुए लुटेरे। दिल्ली में क्रिकेटर गौतम गंभीर के पिता की कंपनी के कर्मचारी को लूटा। मारपीट के बाद 43 लाख रुपए ले गए बदमाश। दिल्ली के जगतपुरी में टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। 6 लोग घायल। दिल्ली के कृष्णानगर में कपड़े के शोरूम में आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गोंडा में एक युवती ने दारोगा के बेटे पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। कानपुर जेल से 2 कैदी हुए फरार। जेल की 40 फीट ऊंची छत से कूदकर भाग निकले। लखनऊ में पैसे की उगाही को लेकर सिपाही और होमगार्ड में हुई बीच सड़क पर मारपीट। वीडियो वायरल होने पर सिपाही विजेंद्र यादव सस्पेंड। लखनऊ के इंटौजा थाने में तैनात पुलिस वालों पर ऑटो चालकों और दूसरे वाहनों से अवैध वसूली का है आरोप, लेकिन अफसरों ने किया खारिज। लखनऊ पुलिस ने सुलझाई 25 लाख की चोरी की गुत्थी। 2 किराएदार लड़कियों ने ही मकान मालिक की तिजोरी पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया था हादसा। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। मौसी और नानी के साथ जा रही महिला से चेन लूटकर फरार हुए झपटमार। अजमेर के बुधवाड़ा में नहर में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मृतकों में 2 सगे भाई और एक चचेरी बहन शामिल। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता विमला बाथम के मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। संपत्ति पर कब्जा करने को लेकर हुई हत्या। मुख्य आरोपी हरेंद्र ने दी थी 4 लाख की सुपारी। महिला की मौत के बाद कागज पर लगाया शव का अंगूठा। यूपी में लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पर्चा लीक। लखनऊ के आलमबाग में श्यामाचरण इंटर कॉलेज के बाहर पैसे लेकर बांटा गया प्रश्न पत्र।
फर्जी टॉपर रूबी राय को पटना की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। दोबारा हुई इंटर की परीक्षा में फेल हो गई थी रूबी के समर्थन में उतरे नेता। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बाद आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने भी दिखाई सहानुभूति। कहा कॉलेज प्रबंधक और माता पिता हैं दोषी। मैसूर के राजा यदुवीर और राजस्थान के शाही परिवार की बेटी त्रिशिका की हुई शादी। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुए शादी समारोह में कई खास हस्तियां हुई शामिल। मुंबई के भायखला में डॉन अरुण गवली के पिता गुलाब गवली के नाम पर बीएमसी ने बनाया पार्क। दबी जुबान से उठे सवाल। राजस्थान के उदयपुर में तैनात इंस्पेक्टर चेतना भाटी का दावा, 2012 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बनाया था। पीएम मोदी को पत्र लिखकर क्रेडिट देने की मांग। यूपी के आगरा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मनाई बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती। वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले उलेमाओं को कट्टरपंथ की दुकान बंद करने को कहा। एमपी के जबलपुर में श्री बाबा श्री ने गिनीज रिकॉर्ड के लिए बढ़ाई दाढ़ी। 11 फीट 4 इंच लंबी दाढ़ी के दम पर रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद। श्रीगंगानगर में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़े गए 5 लोग। पुलिस कर रही है पूछताछ। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर इंफोसिस कर्मचारी की हत्या करने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद। जीआरपी ने जारी की तस्वीर। चेन्नई में 2 हफ्ते में 10 लोगों की हो चुकी है निर्मम हत्या। अब जागी पुलिस। रात में खुद सुरक्षा का जायजा लेंगे पुलिस कमिश्नर। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बच गया बड़ा हादसा। सिलीगुड़ी में राधिकापुर सफर के दौरान रेलवे इंजन में लगी आग। हावड़ा में गलती से चली गोली में 2 लोग जख्मी। अस्पताल में हुए भर्ती। लापरवाही में दबा पिस्टल का ट्रिगर। 4 राउंड चली गोली। सिंगापुर एयरलाइंस के विमान में लगी आग। उड़ान के 2 घंटे बाद इंजन में आग लगने पर चांगी एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग। चीन के हुनान में हुआ भीषण सड़क हादसा। 35 यात्रियों की मौत। इंडियाना में दलाई लामा ने हिंसा पर की लेडी गागा से चर्चा। वर्जीनिया में आप वापस अपने घरों में लौटे विस्थापित। बाढ़ की वजह से छोड़ना पड़ा था घर। अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ओनील तैयार कर रहे हैं नई पौध। क्यूबा के बच्चों को दे रहे हैं बास्केटबॉल की ट्रेनिंग।